मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया दो शब्दों के मेल से बना है। मेसो जिसका अर्थ है मध्य और पोटम जिसका मतलब है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है दो नदियों की मध्य की भूमि। मेसोपोटामिया दजला और फरात दो नदियों द्वारा सिंचित भूमि थी। आधुनिक विश्व में यह क्षेत्र अब इराक नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया की भूमि पर प्राचीन काल में 4 सभ्यताएं हुईं, जिनका क्रम इस प्रकार है: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्डिया। कालक्रम की दृष्टि से सुमेरिया की सभ्यता मेसोपोटामिया की भूमि पर सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता थी। सुमेरिया की सभ्यता के प्रमुख नगर इस प्रकार थे: सुमेर, लारसा, किश, एरक, एरिडू, उर, निप्पुर, लगश इत्यादि। 1854 में 2 अंग्रेज पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उर, एरक और एरिडू की खुदाई से सुमेरिया की सभ्यता का ज्ञान पूरे विश्व को हुआ। 1929 में प्रोफेसर वूली द्वारा उर नामक स्थान से सुमेरिया के राजवंश की समाधियों को खोज निकाला गया, जबकि 1948 में सुमेरिया की सभ्यता के अनेक स्थलों की खुदाई से मिट्टी की अनेक पट्टियां प्रकाश में आईं, जिन पर सुमेरियन लिपि में लेख लिखे हुए थे। इसी क्रम में सुमेरिया के राजाओं की सूची भी प्राप्त हुई। सामाजिक संगठन। इस काल में सुमेर अनेक छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, जैसे किश, लारसा, उर, एरक, एरिडू, लगश सभी स्वतंत्र नगर राज्य थे। नगर राज्य एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई होता है जिसके अंतर्गत एक प्रमुख नगर, कुछ कृषि योग्य भूमि और कभी कभी 1 या 2 ग्राम और अधिकतम 5 ग्राम सम्मिलित होते हैं। शासकीय सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर एक सभा या असेंबली होती थी, जिसमें 2 सदन होते थे। किसी भी नगर की जनसंख्या के समस्त वयस्क पुरुष प्रथम सदन के सदस्य होते थे, जबकि दूसरे सदन में केवल अनुभवी पुरुष ही सदस्य हुआ करते थे। सुमेरिया की इन 2 सदनों को इतिहासकारों ने विश्व की प्राचीनतम जन संस्थाएं कहकर संबोधित किया है। लगभग 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिया में राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित हुई और राजतंत्र ने जनतंत्र का स्थान ले लिया। सुमेरिया के प्रमुख शासकों में शुल्गी एक विख्यात शासक हुआ, जिसने 2450 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व तक यहाँ राज्य किया। उसने अनेक नगर राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह सम्राट अपनी विधि संहिता के लिए भी विख्यात है, जिसे उसने एक पत्थर पर लिखवाया था, किंतु दुर्भाग्यवश पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा यह खंडित अवस्था में प्राप्त किया गया है, अर्थात शुल्गी की विधि संहिता पूर्ण रूप में अभी भी अप्राप्य है। सुमेरिया का सामाजिक संगठन। सुमेरिया का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कालांतर में यही वर्ग हमें बेबीलोन की सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। पहला था कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग, जिसके अंतर्गत राजवंश के सदस्य, उच्च अधिकारी और पुरोहित वर्ग सम्मिलित था। दूसरा था सामान्य वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत समस्त स्वतंत्र
जनसंख्या सम्मिलित थी, जिसके अंतर्गत कृषक, व्यापारी और शिल्पी आते थे। और तीसरा वर्ग था दासों का वर्ग, जिनकी स्थिति दयनीय थी, क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं माने जाते थे और कृषि कार्यों तथा सिंचाई के जैसे कार्यों में इन्हें संलग्न किया जाता था। सुमेरिया के समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। विवाह की संस्था पूर्णतया विकसित थी। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान थी, किंतु पति अथवा वयस्क पुत्र के रहते हुए उन्हें ये अधिकार नहीं दिए गए थे। सुमेरिया के समाज में बच्चों को कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे। माता पिता अपने बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे, यहाँ तक कि अपने ऋण को चुकाने के लिए वे अपने बच्चों को बेच भी सकते थे। सुमेरिया का धर्म। सुमेरिया वासियों ने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण किया और उनकी कल्पना मानवीय रूप में मानकर उन्हें देवी देवता के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। इनके देवी देवता मानवों की ही भांति विवाह करते थे, उनकी संतानें उत्पन्न होती थीं, वे मानव की ही भांति खाते पीते थे और अन्य क्रियाकलाप करते थे। मानवों और देवी देवताओं के मध्य केवल इतना ही अंतर था कि मानव मृत्यु को प्राप्त होता था, जबकि देवी देवता अमर थे। देवताओं के सम्मान में मंत्रों का उच्चारण सुमेरिया के धर्म का एक अंग था। सुमेरिया वासियों ने देवताओं के सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया और उपासना के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अन्न, खजूर, वस्त्र, दूध, अंजीर इत्यादि अर्पित करना प्रारंभ किया, जिससे कि देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। देवताओं के ये मंदिर जिगुरत नाम से जाने जाते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्वत निवास, क्योंकि ये अत्यधिक ऊंचाई पर बनाए जाते थे। जिगुरत एक पिरामिड नुमा वास्तु होता था, जिसमें 6 से 7 मंजिलें होती थी। सुमेरिया वासी बहुदेववादी थे और उनके धर्म में बहुत अधिक संख्या में देवी देवता कल्पित किए गए थे। उन्होंने आकाश देव को एन के रूप में माना, जो उनका प्रधान देवता था। एन के सम्मान में कुरुप में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। वायुदेव एनिलिल के नाम से जाने गए, जिनका कि एक भव्य मंदिर निप्पुर में स्थापित था। जलदेव के रूप में एनकी को मान्यता प्राप्त थी, जो कि देवताओं के श्रेष्ठता के क्रम में तीसरे नंबर पर आता था। और यह मान्यता थी कि एनकी कृषि योग्य सारी भूमि के साथ साथ सभी बांधों और नहरों का भी नियंत्रण करता है। सुमेरिया वासियों ने अर्थ को देवी माना और उसे की संज्ञा दी। अर्थ अर्थात भूमि को देवी माना और उसे की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त सूर्य देव को उतु, प्रेम की देवी को इनन्ना और चंद्रदेव को नन्ना कहकर पुकारा। सुमेरिया वासी मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति एक अंधेरे जगत में चला जाता है, जिसका नाम कुर था। यह कुर किसी अंधेरी गुफा के समान था, जिसके अंदर केवल धूल और सन्नाटा फैला हुआ था। वे अपने मृतकों को किसी वस्त्र में लपेटकर अपने घरों के अंदर ही दफना देते थे और इन समाधियों के ऊपर कच्ची ईंटों का एक मेहराब सा बना दिया जाता था।
क्योंकि सुमेरियावासी मृत्यु के उपरांत जीवन में विश्वास करते थे, अतः वे अपने मृतकों के साथ मिट्टी के अनेक छोटे छोटे मृदभांड, आभूषण और अस्त्र शस्त्र भी दफन कर देते थे, इस विश्वास के साथ कि मृत्योपरांत जीवन में भी मृतक को इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। इस क्रम में सर्वाधिक प्रसिद्ध उर की राज समाधि से प्राप्त वस्तुएं हैं, जिसमें शासक के साथ साथ उसकी रानी, अंगरक्षकों, बैल और प्रचुर धन के साथ में दफनाया गया था। सुमेरिया की अर्थव्यवस्था लगभग 400 हजार सुमेरिया की अर्थव्यवस्था लगभग 4000 ईसा पूर्व सुमेरिया वासियों ने दलदलों को सुखाकर कृषि योग्य भूमि तैयार की। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया और बांधों का निर्माण किया। निप्पुर नामक स्थान से 1700 ईसा पूर्व का एक अभिलेख उत्खनन में प्रकाश में आया है, जिसमें एक पिता द्वारा अपने पुत्र को कृषि संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इस अभिलेख में विभिन्न ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों का उल्लेख किया गया है, साथ ही कृषि में प्रयुक्त होने वाली अनेक विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अनेक प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह सारी विधियां प्राचीन सुमेरिया वासियों को ज्ञात थी। इतिहासकारों ने इसे विश्व का प्रथम कृषि पंचांग की संज्ञा दी है। सुमेरिया वासियों का दूसरा प्रमुख लोकप्रिय उद्योग पशुपालन था। गाय को सभी पशुओं की देवी माना जाता था। यद्यपि अभी तक मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, किंतु विभिन्न साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया वासियों ने व्यापार में अत्यधिक उन्नति की थी और व्यापार उन्नत व्यवस्था में था। व्यापार संबंधी समझौते लिखित किए जाते थे, जिनके प्रमाण मिट्टी की पट्टियों पर प्राप्त होते हैं। इन मिट्टी की पट्टियों पर सुमेरिया वासियों द्वारा विकसित की गई कीलाक्षर लिपि में इन समझौतों को लिखा गया है। व्यापार में सुमेरियावासी मोहरों का प्रयोग करते थे, जिन्हें आज हम सील्स के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनी हुई ये मोहरें चैलसेडनी, लाल जास्पर, ब्लैक हेमेटाइट और पारदर्शी क्रिस्टल से बनाई जाती थीं। ये मोहरें विभिन्न आकार की होती थीं, जिसमें गोल, वर्तुलाकार, चौकोर, आयताकार आदि आकार सम्मिलित थे। प्रत्येक सील या मोहर पर प्रारंभिक काल में किसी पशु का चिन्ह अंकित होता था। कालांतर में किसी धार्मिक दृश्य का अंकन होने लगा और उसके उपरांत व्यापार में उस विशिष्ट संबंधित अधिकारी के नाम का भी उल्लेख किया जाने लगा। सुमेरियावासी वास्तु के निर्माण में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। मानव सभ्यता में पहली बार स्तंभों अर्थात खंभों और मेहराबों का निर्माण सुमेरिया वासियों द्वारा ही किया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में सुमेरिया वासी अधिक उन्नति नहीं कर पाए और उनकी ज्यादातर मान्यताएं टोना टुटका तक ही सीमित रह गईं। वे व्याधियों अर्थात बीमारियों को देवताओं का प्रकोप मानते थे। सुमेरिया वासियों ने एक साल को 12 महीनों में बांटने का कार्य भी किया था।